हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना आज कवर करेंगे हरियाणा जीके का टॉपिक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ हरियाणा। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की। जैसे ही नाम से पता चल रहा है लिफ्ट इरिगेशन की, कहीं ना कहीं हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे लिफ्ट करके। लिफ्ट करने की जरूरत कहाँ पे पड़ती है किसी कैनाल को, वो पड़ती है किसी हिल एरियाज में। और हरियाणा में देखते हैं तो वो साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में है, क्योंकि वहां पे वो एरिया कैसा है, ऑफ शूट ऑफ अरावली हिल्स है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स उन एरियाज में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और एक डाटा देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 500 के आसपास कैनाल है जो लिफ्ट कैन इरिगेशन सिस्टम के थ्रू अंडर आती हैं और कवर करती हैं अप्रोक्सीमेट 4000 किलोमीटर ऑफ लेंथ। तो इसके अंदर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी कैनाल्स बनाई गई हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं जुई कैनाल प्रोजेक्ट। वो कहाँ पे मेनली ना, अब जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में यूं देखेंगे कि कब स्टार्ट करा गया है, अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी है, उससे आइडिया हो जाए कि कितनी एरिया को वो इरिगेट करती है, कितने एरिया को उस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलता है। ठीक है। और यूं देखते हैं कहाँ पे वो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। मेनली ये दो तीन चीजें देखेंगे जो अपने काम की है। तो जुई कैनाल प्रोजेक्ट कहाँ पे, ये इरिगेट करती है अपर एरिया ऑफ भिवानी और उसके आसपास का एरिया, और लगभग लेंथ है इसकी 170 किलोमीटर। और स्टार्ट कब करिए, 1969 में। और अभी भी सक्सेसफुली रन कर रही है हरियाणा में। उससे अगला प्रोजेक्ट देखते हैं, जुई कैनाल प्रोजेक्ट हो गया। अब उससे अगला देखते हैं जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे बना है, मेनली वही देखेंगे जो हम चीजें देख रहे हैं कि कहाँ का एरिया इरिगेट कर रहा है, कब स्टार्ट हुआ, लेंथ कितनी है। और अगर कोई पर्टिकुलर नाम इसका कुछ अलग है या फिर कोई और इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में, वही देखेंगे। अपने एग्जाम्स के लिए वही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, ये इरिगेट ये कहाँ पे है, अलोंग भाखड़ा कैनाल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना पूरा भाखड़ा कैनाल सिस्टम। अगर आपने नहीं देखे है तो प्लीज जाके एक बार चेक करें। तो भाखड़ा कैनाल के अलोंग ये रन करती है। इसको फर्स्ट इंस्टॉल्ड करा गया 1976 में। और कहाँ पे, ड्राई रीजन ऑफ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये आगे ना वहीं पे साउथर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, उधर के आसपास ये सारे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इरिगेट कहाँ पे करेगी, ये करेगी महेंद्रगढ़ और भिवानी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे इरिगेट करेगी। एक एक इम्पोर्टेंट नोट क्या दे रखा है इसका कि ये प्रोजेक्ट चला था, कब चला था, 1976 से। तो जो 1987 की फ्लड आई थी उसमें इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था कि जो खरीफ क्रॉप थी ना उसको सेव कर दिया ड्रॉट से। ये था। ठीक है। अब अगला देखते हैं लोहारू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। वो क्या है, उसका दूसरा नाम हम देख रहे थे ना, कोई और नाम हो इसका या फिर इसके बारे में कोई और इम्पोर्टेंट बात हो। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट। एक जो हम वो पढ़ते हैं ना इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम, वो अलग है, वो राजस्थान के साथ अटैच करता हुआ चलता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ये अलग चीज है। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी का, ये कहाँ पे रन करता है, ये कैनाल करती है भिवानी चरखी दादरी वाले एरिया में। और वो राजस्थान, मेनली राजस्थान में फ्लो करती है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है। और लेंथ वही अप्रोक्सीमेट 200 किलोमीटर्स के आसपास। तो इसके बारे में क्या क्या हो गया लोहारू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में, कि एक तो इसका नाम है इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट। वो अपने से ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन डाल सकते हैं कि इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट किसको और किसका नाम है ये, तो लोहारू लिफ्ट इरिगेशन का। और क्या देख लिया हमने, इसकी लेंथ देख ली और कहाँ का एरिया, ये करती है भिवानी और चरखी दादरी के एरिया को इरिगेट करती है। अब इसके अलावा और क्या, भिवानी के एरिया के आसपास ना, भिवानी महेंद्रगढ़, इधर ये ड्राई रीजन है, यहाँ पे ज्यादा चाहिए है लिफ्ट इरिगेशन,
क्योंकि थोड़ा हिली एरिया भी हो गया और ड्राई भी हो गया, तो इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करानी है, और वो हिली है तो इसलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू वहां पे पहुंच रखी है। तो कई सारी कैनाल नहीं देख रहे हम, जो भिवानी और उसके आसपास के एरिया को इरिगेट कर रही है। तो इसी के लिए एक और है भिवानी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इसका फिर से दूसरा नाम है एक और, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती प्रोजेक्ट, या फिर बोल सकते हैं वीएन चक्रवर्ती प्रोजेक्ट। ठीक है, किसका नाम है ये? भिवानी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का। लगभग लेंथ है 200 किलोमीटर, और कहाँ के एरिया को इरिगेट करती है? जैसा ही नाम से पता चल रहा, भिवानी के आसपास के एरिया को, भिवानी के लगभग 1 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इन भिवानी को ये इरिगेट करती है। ठीक है, अब अगला और देखते हैं, हम देखेंगे जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगला देखते हैं नंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। वही लेंथ देखें तो अप्रोक्सीमेट 80 किलोमीटर्स, और 2 फेजेस में बनाया गया। और नांगल लिफ्ट इरिगेशन कहाँ के एरिया को बेनिफिट प्रोवाइड करता है या फिर इरिगेट करता है? ये करता है अंबाला के आसपास के एरिया को। वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है, किसको? अंबाला कैनाल को, और दूसरा अंबाला कैंट वाला एरिया ना उसको। ठीक है, ये अपना था नांगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके बाद देखते हैं हम, और दो तीन और हैं बस, मेन तो ये एक ही रहता है अभी। ठीक है, ये है हथनीकुंड बैराज प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है? क्योंकि कोई ना कोई जो भी कैनाल वगैरह है, ये किसी ना किसी रिवर के थ्रू या फिर बैराज के थ्रू, डैम के थ्रू उधर से निकाली गई है। तो जो हथनीकुंड बैराज प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? बैराज, डैम और बैराज में एक सिंपल डिफरेंस मेनली यही होता है कि डैम के गेट तो सिंगल होता है अगर जो वाटर फ्लो को रेगुलेट करता है, पर बैराज में कई सारे गेट्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हथनीकुंड बैराज प्रोजेक्ट कहाँ पे बना है? यमुना रिवर पे। यमुना कहाँ पे? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। अब इसको बनाया गया था, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इससे पहले भी जो भी हमने पीछे देखा था वेस्टर्न यमुना कैनाल सिस्टम, वो कहाँ से शुरू में तो हम देख रहे थे वो ओरिजिनेट हो रखा है ताजेवाला से, और लेकिन अगर उसकी करंट ओरिजिन देखते हैं तो वो है हथनीकुंड बैराज से, यही जो हम पढ़ रहे हैं। तो फिर इसको रिप्लेस करा गया, क्योंकि डैम्स अगर लंबे टाइम तक उसकी मेंटेनेंस, उसको मेंटेन रखना है, तो फिर कुछ ना कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन जरूरी होती है। तो वो ताजे वाला बैराज था ना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसको रिप्लेस करने के लिए यह हथनीकुंड बैराज उससे कुछ डिस्टेंस पे बनाया गया था। ठीक है, ये लिख भी रखा है इधर, कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1996 और 1999 के आसपास ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। और क्या है देख, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हमने देखा था ना, रुको, हमने देखा था जैसे मान लो ये अपना हथनीकुंड बैराज है, पहले ताजेवाला था अब हथनीकुंड है। इससे ना दो दो कैनाल्स निकाल रखी है, रिजर्वोयर है ना इसमें, इसमें से दो कैनाल निकाली। एक तो इधर यमुना कैनाल फ्लो करती है ना यूपी और हरियाणा के बॉर्डर के बीच में, हरियाणा का ईस्टर्न बॉर्डर, तो यहाँ पे बना के ये बैराज उससे दो कैनाल निकाल दी। ये कैनाल तो जाएगी, जो ईस्टर्न यमुना कैनाल है वो तो जाएगी यूपी वाले एरिया को इरिगेट करेगी, और जो ईस्टर्न वेस्ट की तरफ थी ये अपनी बन गई थी वेस्टर्न यमुना कैनाल, और ये हरियाणा के कई सारे स्टेट्स को इरिगेशन फैसिलिटीज या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो फिर क्या होगी, जब भी यमुना रिवर का मॉनसून के टाइम में वाटर फ्लो एक्सेस हो जाएगा, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या है, ये इधर इन कैनाल्स में वाटर छोड़ दिया जाएगा, ये वाली। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये होगी कि ये क्या करती है, डाइवर्ट कर देती है एक्सेस वाटर ड्यूरिंग मॉनसून के। कहाँ पे, किसके थ्रू? एक तो ईस्टर्न कैनाल में, और ये एक वेस्टर्न यमुना कैनाल के थ्रू। ठीक है, और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट ये है कि ना बैराज के अंदर ये एक छोटा सा रिजर्वोयर बना रखा है, और उस रिजर्वोयर, वो रिजर्वोयर काम करता है, एक्ट करता है एज ए वेटलैंड कई सारी वाटर बर्ड स्पीसीज के लिए। ठीक है, ये इधर मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये नरवाना लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये नरवाना के आसपास के एरिया को इरिगेट करता है, बस इतना ही लर्न कर लो इसमें।
आगे देखते हैं ताजे वाला बैराज। इसको हमने कवर कर रखा अपनी वेस्टर्न यमुना कैनाल में, थोड़ा डिटेल से कर रखा है हमने। पर यहाँ पे मोटा मोटा देखते हैं, हमने देखा था ना इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, 1873 में। पर उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा इसका चल रहा था कि कभी इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया, फिर सेडिमेंटेशन वगैरह हो गया, इसका सेडिमेंट उसमें जमा हो गए तो फिर बंद होगी, इस तरीके से चल रहा था। पर लास्ट में इसको क्या कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया। किसके बाद, हमने बनाया हथनी कुंड बैराज और उसको रिप्लेस कर दिया, तज्जे वाला को रिप्लेस कर दिया हथनी कुंड में। तो फिर हथनी कुंड बैराज जब से फंक्शनल हुआ तो इसको डीकमीशन कर दिया गया, ताजे वाला बैराज को। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और ये मोटे मोटे दे रखे हैं, जैसे और अदर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है, हमने इनमें से कुछ देख भी रखे हैं। एक तो नरवाना लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये अभी इधर पड़ा था। तो वो कहाँ के एरिया को इरिगेट करता है, देखो इन्होंने भी अपने को ऐसे ही कर रखा है कि ये प्रोजेक्ट का नाम और कहाँ किस एरिया को इरिगेट कर रहा है, क्योंकि मेन वही है कि पता चले कि किस किस एरिया को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये नरवाना वाला जींद के आसपास नांगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये भी हम कवर कर चुके। अंबाला के एरिया को इरिगेट करता है, वहां के लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है। अंबाला कैंट के एरिया में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है। लोहारू वाला भी देख चुके। ठीक है, और इसको क्या दूसरा नाम क्या था, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। मेवात कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट, जैसे ही नाम से पता चल रहा है कहाँ के एरिया को इरिगेट करता होगा, मेवात का एरिया। और दादूपुर और ये वाला करता है यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र वाले एरिया को इरिगेट करता है। तो ये सब था अपना ये मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन हरियाणा। अगर इसके अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।